इमरजेंस के लिए ना, सॉरी, कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस के लिए ना बच्चों पहले मैं डायग्राम बना लेता हूँ। इसमें बेसिकली ना फॉर ए फिक्स्ड वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ प्रिज्म एंड रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द मटेरियल, है ना, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट शुड बी द एंगल ऑफ इंसिडेंस सो दैट द इमर्जेंट एंगल इज ग्रेजिंग इमरजेंस एंगल, है ना। तो ये कंडीशन में मतलब किस केस में हम मतलब कौन सा कंडीशन लेकर हम ये कंडीशन मतलब डिसाइड करते हैं, तो वो भी मैं बता दूंगा तुम लोगों को, ठीक है ना। तो पहले थोड़ा डायग्राम बना लेते हैं। ठीक है ना बच्चों। तो व्हाट इज कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस, है ना। तो बेसिकली कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस का मतलब है ना, है ना, here we have to, है ना, डिराइव रिलेशन। यहाँ पे हम ये रिलेशन डिराइव करते हैं, वी हैव टू डिराइव रिलेशन फॉर, है ना, रिलेशन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस for angle of incidence so that angle of emergence is 90 degrees. Angle of emergence is equal to 90 degrees, so that angle of emergence is equal to 90 degrees for a fixed value of angle of prism for a fixed value of angle of prism and angle of prism A, and for a fixed value of angle of prism A and refractive index of prism है ना, म्यू। तो यहाँ पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और एंगल ऑफ प्रिज्म ये फिक्स्ड है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना होना चाहिए सो दैट इमर्जेंट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्रीज, है ना। सो दैट इज कॉल्ड कंडीशन ऑफ ग्रेजिंग इमरजेंस। समझ में आ रहा है बच्चों? इज दैट क्लियर? इज दैट क्लियर, है ना बच्चों? ओके, तो बेसिकली क्या है ना, if E is equal to 90 degrees, R2 is equal to critical angle of incidence. If E is equal to 90 degrees, then R2 will be equal to critical angle of incidence. If E equal to 90 degrees, then R2 is equal to critical angle of incidence. R2 जो है वो critical angle of incidence है, and A is equal to R1 plus R2, or that is equal to R1 plus C. A का वैल्यू क्या है? R1 plus R2 है, so that is equal to R1 plus C. Now साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? दैट इज इक्वल टू 1 by n. साइन ऑफ क्रिटिकल एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या है? दैट इज इक्वल टू 1 by n. ठीक है ना? ओके, कैन आई गो टू द नेक्स्ट पेज बच्चों?
Can I go to the next page? ठीक है ना बच्चों? ओके, तो बेसिकली क्या है कि हाँ, using Snell's law, if I use Snell's law at using Snell's law at face AB, है ना? Using Snell's law at face AB, we get sin I upon sin R1 is equal to mu by 1, implies sin I is equal to mu sin R1. ठीक है ना? अच्छा, now R1 is equal to A minus C. अच्छा, प्रीवियस पेज ना, ये लो बेटा प्रीवियस पेज. So I'm going to use this condition. I'm going to use this condition that R1 is equal to A minus C. This implies that sin I is equal to mu sin A minus C, or that implies sin I is equal to mu into sin A into sin C minus sin C into sin A minus sin C into sin A, है ना बच्चों? ठीक है, सॉरी sin A cos C and cos A sin C. Sin A cos C minus cos A sin C, ठीक है ना? अब देखो बच्चों, sin C is equal to 1 by n, तो cos C क्या होगा? 1 माइनस साइन स्क्वायर से अंडर रूट, इंप्लाइज cos C क्या होगा? तो cos C is equal to 1 minus 1 by n square अंडर रूट. ठीक है ना बच्चों? Now that implies sin I is equal to mu times ना, sin I is equal to mu times sin A whole into 1 minus 1 by mu square, है ना, अंडर रूट माइनस cos A into 1 by mu, implies sin I is equal to mu into sin A whole into under root of mu square minus 1 by mu
माइनस कॉस ए बाय म्यू, बेसिकली म्यू कैंसिल हो जाएगा, है ना? या तो हो गया बच्चों? यहाँ तो हो गए ना? इज इट क्लियर बच्चों? ओके ओके, तो फिर साइन आई कितना आ रहा है? साइन आई इज इक्वल टू साइन है होल इंटू म्यू स्क्वायर माइनस 1 अंडर रूट, एक मिनट, होल इंटू अंडर रूट ऑफ म्यू स्क्वायर माइनस 1 माइनस कॉस ए, ठीक है ना? तो इम्प्लाइज what will be I is equal to sine inverse of sine A into under root of mu square minus 1 माइनस cos A, ठीक है ना? इज साइन इनवर्स ऑफ होल ऑफ दिस क्वांटिटी, ठीक है ना? दिस इज द वैल्यू ऑफ, और दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर एंगल ऑफ इंसिडेंस. क्लियर है बच्चों? ये क्लियर है? बेसिकली इसका एक ब्लॉक बना लो, कीप इट इनसाइड अ ब्लॉक. ओके, सो वेरी गुड देन, अगर ये क्लियर है तो, है ना? तो नेक्स्ट इज variation of angle of deviation, variation of angle of deviation with respect to angle of incidence
with respect to angle of incidence and condition of minimum deviation. And condition of minimum deviation. है ना? तो पहले तो इसका ग्राफ पहले देखते हैं हम लोग। तो इसका ग्राफ कुछ इस तरह का है। ये डेविएशन एंगल, ये एंगल ऑफ इंसिडेंस, तो पहले तो बच्चों इसका ग्राफ बना लेता हूं मैं। तो ये डेविएशन मैक्सिमम है, ठीक है ना बच्चों? तो एक तो डेविएशन अच्छा, बच्चों जस्ट लुक एट द ग्राफ, है ना? कि एक मैक्सिमम डेविएशन आता है मिनिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस और मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंस में, ठीक है बच्चों? और मिनिमम डेविएशन कहां पे आता है? when angle of incidence is equal to angle of emergence,
So basically this has been done with respect to a flint glass. ये जो है ये बनाया गया है with respect to flint glass, जहाँ पे है ना as you go on increasing angle of incidence, angle of deviation maximum से minimum में decrease करता है, and again फिर minimum से फिर maximum में को increase करता है when angle of incidence is equal to maximum or that is equal to 90 degrees. समझ में आ रहा है ना? तो this is variation of angle of deviation with respect to angle of incidence for a flint glass. समझ में आ रहा है बच्चों? समझ में आ रहा है ना? बच्चों समझ में आ रहा है? Yes, am I audible, right? Okay. तो बेसिकली हम लोग तुम लोग यहाँ से ऐसे मैच कर सकते हो कि जैसे है ना, बेसिकली तुम लोग मैच कर सकते हो जैसे कि एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ डेविएशन के लिए, फॉर ए पर्टिकुलर वैल्यू ऑफ एंगल ऑफ डेविएशन यू गेट टू एंगल ऑफ इंसिडेंस. मतलब ये मान लो एंगल ऑफ डेविएशन है, तो बच्चों ये मान लो एंगल ऑफ डेविएशन है, इसके लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यू हैं. इसके लिए हमारे पास एंगल ऑफ इंसिडेंस के दो वैल्यूज हैं. समझ में आया ना बच्चों? है ना? तो इसमें दो वैल्यूज है, एक लोअर वैल्यू है, एक हायर वैल्यू. एक्चुअली एक एंगल ऑफ डेविएशन में अगर लोअर वैल्यू जो है वो एंगल ऑफ इंसिडेंस है, तो हायर वैल्यू वाला एंगल जो है दैट इज एंगल ऑफ इमर्जेंस. ठीक है ना? साइमल्टेनियसली दो एंगल ऑफ इंसिडेंस तो नहीं हो सकते हैं, है ना? तो एक अगर एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा हो जाता है एंगल ऑफ इमर्जेंस. और अगर लोअर वैल्यू एंगल ऑफ इमर्जेंस है तो हायर वैल्यू एंगल ऑफ इंसिडेंस है. समझ में आ रहा है ना? तो ग्राफ से हमको क्या क्या पता चल रहा है ना? पहले तो ग्राफ से हमें पहले ये पता चला कि ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस, पहले तो हमें क्या मिल रहा है यहां से, है ना, कि ऑन इंक्रीजिंग एंगल ऑफ इंसिडेंस deviation first decreases, डेविएशन जो है वो पहले डिक्रीज करता है, देन इंक्रीजेस, देन इंक्रीजेस. दूसरा क्या पता चल रहा है हमको यहां से? दूसरा ये पता चल रहा है कि फॉर वन और फॉर अ पर्टिकुलर वैल्यू, फॉर अ particular value of angle of incidence, for a particular value of angle of incidence. No. For a particular value of
angle of deviation, there exists two different values of angle of incidence. Two different values of angle of incidence. है ना? Actually, if one is angle of incidence, the other one is angle of, if one is angle of incidence, the other one is angle of emergence. ठीक है ना बच्चों? So actually, if one is angle of incidence, the other one is angle of emergence. The other one is angle of emergence. एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा एंगल ऑफ एमरजेंस है. ठीक है ना बच्चों? अगर एक एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो दूसरा एंगल ऑफ एमरजेंस है ना. इफ द लोअर वैल्यू is angle of incidence, then upper value is angle of emergence. लोअर वैल्यू इंसिडेंस है तो अपर वैल्यू एंगल ऑफ इमरजेंस है एंड वाइस वर्सा. बच्चों मीटिंग एंड होने वाला है तो सब लोग वापस आ जाना. ठीक है ना? एंड वाइस वर्सा. ठीक है ना बच्चों?